पाकिस्तान ने भी जो इस मसले पर ईरान का साथ दिया है उसके लिए पाकिस्तान को शुक्रिया कहा है। लेकिन इस बार पाकिस्तान में जो यूएस काउंसलेट जो है वहाँ पर हमला किया गया, नाराज़गी लोगों की देखने को मिली, सड़क पर लोग उतर आए, विरोध प्रदर्शन किया गया, पाकिस्तान के ही लोग थे, आगजनी की गई। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के कई नागरिकों की मौत हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तानी की सेना जो है उसने गोलीबारी की है और गोलीबारी में कई पाकिस्तानी नागरिकों की जान तक चली गई। और वहाँ प्रदर्शन किस बात को लेकर हो रहा था? वहाँ हो रहा था अयातुल्लाह अली ख़ामनेई की जो मौत हुई है, जो अमेरिकी हमले में हुई है, उसके बाद ये प्रदर्शन किया जा रहा था, नाराज़गी दिखाई जा रही थी। और इसी नाराज़गी के दौरान हमला कर दिया गया, आगजनी की गई और उसके बाद वहाँ पुलिसकर्मियों ने गोली चलाई अपने ही देश के नागरिकों पर। कई लोगों की मौत हो गई। अच्छा, ईरान पर हमले को लेकर यूएन में अमेरिका की दलील क्या है कि बात से बात नहीं बनी और इसलिए हमला कर दिया, जबकि एक और मीटिंग होना प्रस्तावित थी बहुत जल्दी, मतलब एक हफ्ते के पहले ही एक और बातचीत होनी थी। और इस बात का जिक्र ईरान के विदेश मंत्री जो हैं अब्बास अरागची, उन्होंने कहा भी कि हम बातचीत की मेज़ पर हैं और बहुत अच्छी चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन इससे पहले ये सब कुछ हो जाता है। अमेरिका कह रहा है कि जो आक्रामकता है उसको हम नज़रअंदाज कैसे कर सकते थे। ईरान की आक्रामकता उनको नज़र आ रही थी। उन्होंने कहा है कि हमारा टारगेट साफ है, ईरान शासन व्यवस्था फिर कभी दुनिया को परमाणु हथियार के खतरे की धमकी नहीं दे पाएगी। जबकि ईरान एक नहीं कई 100 बार ये कह चुका है कि हम परमाणु हथियार नहीं बना रहे। सवाल ये कि ईरान फिर इतनी ज़्यादा यूरेनियम एनरिच क्यों कर रहा था, एक बड़ा सवाल है। इधर माइक वॉट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि कोई भी जिम्मेदार देश लगातार आक्रामकता और हिंसा को बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह अमेरिका के लिए वो कह रहे हैं। फ्रांस ने जोर दिया कि क्षेत्र को शांति की ज़रूरत है। इजराइल ने कहा कि हमले बहुत ज़रूरी कदम थे, वरना क्या हो जाता। इजराइल का तो रुख यही शुरुआत से रहा है। ईरान ने कहा कि कानूनी बुनियाद के बिना हमले किए गए, कोई कारण नहीं था, उसके बावजूद हमले किए गए। जानबूझकर बड़े शहरों को टारगेट किया गया, वहाँ के नागरिकों को टारगेट किया गया, हमारे लोगों को मारा गया। रूस कह रहा है कि ये हमला जो है ये उकसाने की कार्रवाई है और कूटनीति के साथ एक विश्वासघात करने का काम अमेरिका ने किया है। चीन कह रहा है कि ईरान की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए। और चौंकाने वाली बात है कि जब बातचीत चल रही थी इसी दौरान हमले हो गए। बहरीन ने कहा है कि जो बेवजह ईरान पर हमले हुए हैं उसकी निंदा बहरीन ने भी कर दी है। तो ये यूएन जो में इतने सारे लोग ये सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन मतलब क्या है? पहले से सैन्य, ऐसा नहीं है कि अचानक से हो गया, पहले से सैन्य सजावट हो रही थी, तब ये लोग कहाँ थे? क्यों बयान नहीं आया इन लोगों का कि नहीं, बातचीत से चीज़ें हल होना चाहिए, आप बातचीत, ऐसा नहीं हो सकता। तमाम यूएन में तमाम मुल्क कह रहे हैं, लेकिन अब तो हमला हो चुका है। अली ख़ामनेई की मौत हो चुकी है।